हेलो बच्चों, आई एम मुक्त मनीषा। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ 2 दादी माँ पढ़ेंगे और इसकी विधा है संस्मरण। संस्मरण जैसे इसमें स्मरण शब्द आ रहा है, तो संस्मरण वो विधा या सरल भाषा में कहें तो साहित्य को लिखने का वो ढंग या वो प्रकार है जिसमें स्मृति मतलब याद के आधार पर किसी विषय या व्यक्ति के बारे में लिखा जाता है। इस पाठ या यूं कहें कि इस संस्मरण में लेखक ने अपनी दादी को याद करते हुए उनके व्यक्तित्व और उससे संबंधित अन्य घटनाओं को लिखा है। बच्चों, आप सबको पता है कि हमारा अपने ग्रैंड पेरेंट के साथ एक खास रिश्ता होता है। उसी रिश्ते को लेकर के लेखक ने ये संस्मरण लिखा है। लेखक को अपनी दादी और उनसे जुड़ी बातें क्यों याद आने लगीं, ये बात जब हम पाठ की अंतिम पंक्तियां पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि लेखक को हॉस्टल में रहने के समय अपने बड़े भाई का पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें उनके भाई ने उन्हें सूचना दी है कि दादी अब इस दुनिया में नहीं रही। पहले पैराग्राफ में लेखक ने अपने बारे में बताते हुए लिखा है कि ज़रा सी परेशानी या मुसीबत आने पर उनका मन अक्सर उदास हो जाता है और हॉस्टल के उनके शुभचिंतक मित्र, शुभचिंतक मतलब भला चाहने वाले, उन्हें खुश करने के लिए उन्हें आने वाली छुट्टियों के बारे में बताते थे। अब जैसे आपको अपनी छुट्टियां होने पर खुशी मिलती है और ये खुशी तब ज़्यादा महसूस होती है जबकि आप अपने मम्मी पापा से दूर कहीं दूसरे शहर में हॉस्टल में रहकर पढ़ रहे हों। वहीं आगे की पंक्ति में लेखक अपने उन्हीं मित्रों के बारे में बताते हैं कि लेखक की पीठ पीछे का मतलब है लेखक के सामने नहीं, उनके दूर होने पर उनका यह कहकर मजाक बनाते कि यह तो ज़रा सी प्रतिकूल परिस्थिति होने पर घबरा जाता है। प्रतिकूलता का मतलब विपरीत परिस्थिति होना, यानी ऐसी स्थिति होना जो आपके विरोधी है, आपको दुख पहुंचाने वाली या परेशान करने वाली है। अब इस समय लेखक के लिए यह प्रतिकूल समय कौन सा है? यह वह समय है जबकि लेखक अपनी दादी को खो चुका है और उन्हें अपने दादी की याद सता रही है, परेशान कर रही है। इस पैराग्राफ की अंतिम पंक्तियों में लेखक ने अपनी दादी की तुलना शरद ऋतु की शीत किरणों से की है, जो कि स्वच्छ यानी साफ और शीतलता प्रदान करती हैं। इस ऋतु में सूर्य से पड़ने वाली किरणें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होती, बल्कि वो हमें सुकून देती हैं। तो दादी का व्यक्तित्व कैसा था? सुकून देने वाला, आराम देने वाला। अगले पैराग्राफ में लेखक क्वार या अश्विन के महीने के बारे में बताते हैं, जो अंग्रेजी महीनों के हिसाब से सितंबर और अक्टूबर का समय होता है। इस समय जबकि बरसात के बीतने के बाद गर्मी बढ़ जाती है और बरसात के तेज पानी के साथ कई प्रकार की घास, लेखक ने उनके नाम दिए हैं जैसे मोथा, साई और बरसाती घासें, वो बहकर जलाशय या तालाब तक आ जाती हैं। घेऊर और वन प्याज की जड़ें सूरज की गर्मी के कारण तालाब में सड़ने लगती हैं, जिससे तालाब का पानी जो है वो झाग से भर जाता है। लेखक कहते हैं कि उस झाग भरे पानी में कूदकर नहाने का मज़ा कुछ और ही है। झाग भरे तालाब में नहाने के कारण लेखक को बुखार हो जाता है। लेखक लिखते हैं कि हल्का बुखार होने पर उन्हें अच्छा लगता है क्योंकि दिन भर नींबू और साबू खाने को मिलता है। अब साबू का मतलब चाचा चौधरी वाला नहीं साबू, बल्कि साबूदाना, जो पचने में आसान होता है, मतलब आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन इस बार लेखक को हल्का नहीं, तेज बुखार हो गया। जब दादी को पता लगता है तो वो उसके बारे में बहुत चिंता करती हैं। लेखक को बीमार होने पर दादी दिन भर चारपाई के पास बैठी रहती थी। उनके
माथे पर दालचीनी का लेप और ठंडी पट्टियाँ करती थीं। ये पता करती थीं कि मूंग की दाल की खिचड़ी बनी कि नहीं, पानी में पीपल की छाल से छौंक लगाया कि नहीं। अब लेखक दादी माँ के बारे में बताते हुए लिखते हैं कि उन्हें बहुत सी देसी दवाओं के नाम याद थे और गांव में किसी के भी बीमार पड़ने पर वे केवल हाथ, माथा और पेट छूकर मलेरिया, सरसाम, जो एक तरह का बुखार है जो सिहरन और कपकपी से चढ़ता है, तथा निमोनिया के बारे में बता देती थीं। पहले समय में कई बीमारियां महामारी की तरह होती थीं। अब ये महामारी क्या होती है? महामारी वह बीमारी होती है जिसका कोई सही इलाज न होने पर काफ़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं। जैसे अभी कोरोना की बीमारी महामारी बन सकती है यदि उस पर सही ढंग से नियंत्रण या कंट्रोल नहीं करें तो। और विषूचिका मतलब हैजा। पुराने समय में जब इनका इलाज उपलब्ध या मौजूद नहीं था, तब दादी रोज नहाकर लवंग मतलब लौंग और गुड़ से मिले पानी का अर्घ देती थी और गुग्गल तथा धूप जलाती थी। लेखक कहते हैं कि उनकी दादी बेहद सफाई पसंद थी। लेखक आगे लिखते हैं कि बुखार तो उन्हें अब भी होता है, जबकि दादी अब इस दुनिया में नहीं है। पर अब यह फ़र्क है कि हॉस्टल में बुखार होने पर नौकर सेवा कर देता है, डॉक्टर कड़वी कुनैन दे जाते हैं और उसके डर से बुखार भाग भी जाता है, लेकिन ऐसे बुखार को बुलाने का अब उनका मन नहीं करता। अगले पैराग्राफ में लेखक ने अपने भाई किशन की शादी के समय की घटना के बारे में बताते हुए लिखा है कि उन्होंने अपनी दादी को रामी की चाची पर गुस्सा करते हुए देखा, जिससे वे उधार में दिए रुपए पैसे के बारे में तकाजा कर रही होती हैं और रामी की चाची अपनी बेटी की शादी होने की बात बताते हुए उधार न चुका पाने की मजबूरी जाहिर करती है और लेखक के कहने पर भी दादी उसका उधार माफ़ नहीं करती हैं। लेखक लिखते हैं कि इस घटना के कई दिन बीत जाने के बाद लेखक रामी की चाची से फिर मिले तो वह लेखक को बताती है कि किस तरह से दादी ने उसे उऋण कर दिया। उऋण का मतलब ऋण से मुक्ति हो जाना, ऋण मतलब कर्ज से मुक्त हो जाना। दादी ने उसका उधार तो माफ़ किया ही, उसकी बेटी के विवाह पर उसे रुपए भी दिए। तो इस पैराग्राफ में लेखक ने दादी की उदारता और उनके हिसाब का पक्का होने की विशेषता को बताया है। आगे के पैराग्राफ में एक प्रसंग के द्वारा लेखक ने यह बताया है कि किस तरह से उनसे गलती हो जाने पर दादी उन्हें मम्मी और पापा की डांट से बचा लेती थी। लेखक आगे बताते हैं कि दादा की मृत्यु के बाद दादी उदास रहने लगी। उनके रिश्तेदार, मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों ने उन्हें और धोखा दिया। अब मुंह में राम बगल में छुरी से क्या मतलब है? ऐसे व्यक्ति जो ऊपर से मीठे बनते हैं लेकिन अंदर ही अंदर जो आपका बुरा कर रहे होते हैं। ऐसे लोगों को जिन्हें उन्होंने उधार दिया था वे अब उसे वापस लौटाने में आनाकानी करने लगे। ऐसी स्थिति में दादा के श्राद्ध पर लेखक के पिता ने दादी के मना करने पर भी कर्ज लेकर बहुत पैसा खर्च किया, तो उनके घर की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। ऐसे में दादी ने लेखक को सोने का कंगन दिखाया जो दादा ने उन्हें दिया था और जो उनके वंश की निशानी था, ताकि कर्ज से मुक्ति हो सके। लेखक कहते हैं कि उस समय उन्हें अपनी दादी शाप भ्रष्ट देवी जैसी लगी। इसका क्या मतलब है? शाप भ्रष्ट देवी, जो श्राप से मुक्त करा दे, उसको नष्ट कर दे। दादी की मृत्यु का संदेश लाने वाले पत्र की पंक्तियाँ लेखक की आंखों में आंसू आ जाने के कारण धूमिल या धुंधली दिखने लगी। बच्चों, हमने इस पाठ में या इस संस्मरण में दादी के व्यक्तित्व की क्या क्या विशेषताएं देखी कि एक तो वो बहुत ज़्यादा व्यवहारिक थी, उन्हें बहुत ज्ञान था, वे बहुत उदार थीं और सबके काम में आने वाली थीं। इसके साथ साथ वो बहुत सफाई पसंद भी थी।
आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा।